हेलो इंजीनियर्स, उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे। दोस्तों, कल आप एसएससी जेईई 2024 का पेपर देने जा रहे होंगे। एक सबसे बड़ा आप लोगों के मन में सवाल होगा कि यार सेफ अटेम्प्ट क्या होगा। तो पूरा हम रजत सर, प्रमोद सर इसी मुद्दे को लेकर के आप लोगों के बीच में लाइव आए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे भी दिमाग में चल रहा था। हमने प्रीवियस ईयर के पेपर को एग्जामिन किया, प्रीवियस ईयर के पेपर के लेवल को एग्जामिन किया, साथ में आप लोगों के मॉक टेस्ट के रिजल्ट भी हमने आपको पे पता है कि अड्डा ने बहुत सारे मॉक टेस्ट कराए थे ऑल इंडिया लेवल पे। तो आप लोगों की परफॉर्मेंस को हमने देखा है, आपकी स्पीड, एक्यूरेसी को। तो आज पूरी इंजीनियर्स अड्डा की टीम आप लोगों को इम्पॉर्टेंट कुछ क्या क्या एग्ज़ाम सेंटर में ले जाना है वो तो बताएंगे ही बताएंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको कितना अटैम्प्ट करना चाहिए, सो दैट कि आपका एक पेपर बहुत अच्छा हो और आप एक बेहतर कंडीशन में हो। तो सबसे पहले मैं प्रमोद सर से पूछना चाहूँगा कि सर, सबसे ज़्यादा बच्चा तो कल पहला शिफ्ट सिविल इंजीनियरिंग का है। तो सिविल इंजीनियरिंग के बच्चों को आप क्या कहेंगे, कितना अटैम्प्ट करें सर? सर यहाँ पर मैं बच्चों से ही बोलना चाहूँगा कि अगर हमारे हिसाब से देखा जाए तो जो सेफ अटेम्प्ट होना चाहिए 170 से 175। बाकी चीज़ें डिपेंड करेंगी यार पेपर पे, समझ गए। अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी होगी तो आप अगर 130 भी अटेम्प्ट करके आएंगे तो उसमें 120 सही हो जाएगा रजत सर। और अगर एक्यूरेसी नहीं अच्छी है, बाकी ये रहेगा कि आपको जितना आता है उतना सब कुछ करना है। और प्रभु सर, इसमें तीन चीजें होती है कि पेपर या तो इजी आता है, या तो मॉडरेट आता है, या टफ। तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पे भी डिपेंड करेगा क्या सर? बिल्कुल, इस पे भी डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर अगर बाइफरकेशन किया जाए तो उसके लिए रजत सर बताएंगे कि सर सिविल और बिल्कुल। और सबसे पहले तो एक बात सभी बच्चों को बोलना चाहूँगा गाइस कि आपके मन में ना बहुत उथल पुथल चल रही होगी कि पेपर कितना टफ आएगा, इतनी मेहनत किया हूँ, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मेरे हिसाब से पेपर आएगा कि नहीं, मैंने जो सब्जेक्ट पढ़े हैं कायदे से वहाँ से क्वेश्चन आएंगे कि नहीं। तो गाइस इन सभी बातों का एक ही जवाब है, अगर आप एग्जामिनेशन में सिलेक्शन के लिए मेहनत किए हो तो अभी नेगेटिव थॉट नहीं लाना है। एग्जामिनेशन में बैठने के बाद ही ये बातें पता चलेंगी। जैसे सर ने बोला कि पेपर ईजी है, मॉडरेट है, ये आपको जज करने का भी मौका स्टार्टिंग में ही नहीं मिलेगा। पूरे पेपर को देते जाओगे तो धीरे धीरे पता चलता जाएगा। बस आपको क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ। सिविल इंजीनियरिंग में कट ऑफ आपको पता है कि आपको अच्छे से अच्छे डिपार्टमेंट लेना है तो प्री और मेंस के दोनों के नंबर जुड़ते हैं पेपर 1, 2 के। पेपर 1 में आपने 130 से ज़्यादा अगर नंबर लाए हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका सिलेक्शन हो रहा होगा। जनरली प्रीवियस ट्रेंड को देख के यही लगता है। अब 130 से ज़्यादा लाने के लिए 140 अटेम्प्ट करना है, ये थोड़ी सी नासमझी हो जाएगी। जो आपने प्रीवियस पेपर दिए होंगे, मॉक दिए होंगे, उसमें आपको समझ में आता होगा। और जो भी सिनेरियो निकाला जाता है हम लोगों की तरफ से, आपको ये बताया जाता है कि आप मैक्सिमम स्कोर कैसे कर सकते हो। उसके बिहाफ पे सर 170 अटेम्प्ट करना मेरे हिसाब से एक आइडियल स्टूडेंट के नाते जो CPWD में एक जगह बनाना चाहता है उसके लिए सेफर साइड रहेगा। एक्यूरेसी का जरूर ध्यान रखना है। ये नहीं कि 120 ही आते थे और मैंने 170 बाकी 50 पे तुक्के लगा दिए, ये काम नहीं करना है। जैसा कि प्रमोद सर ने बोला कि किसको बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी रखनी है तो उसके लिए वो थोड़ा सा कम अटेम्प्ट करे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसा भी होते हैं सर कि कुछ बच्चे ये सोच लेते हैं कि मैंने जैसे प्रीवियस ईयर के एग्जाम एनालिसिस में भी देखा कि सर मैंने बहुत एक्यूरेसी से किया है, 130 अटेम्प्ट करके आया हूँ। सर कट ऑफ जाती है 120, 18, 17, 15, कभी 123, 25, इस तरीके से कट ऑफ जनरल की चली जाती है। और कोई बच्चा 130 कह के कह रहा है पूरी एक्यूरेसी है, फिर भी उसके 10 से 15 नंबर गलत हो जाते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। कितनी भी एक्यूरेसी रखो, सिली मिस्टेक्स, ह्यूमन एरर, कॉमन एरर होती हैं। और उस चीज़ के लिए सर आप क्या बोलेंगे, क्या इस तरीके का हमारा अटेम्प्ट होना चाहिए कि नहीं? ऐसे में मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि अगर आप 130 क्वेश्चंस आपको लगता है कि बहुत परफेक्ट आपने अटेम्प्ट कर दिया, सिविल ब्रांच है, तो थोड़ा कैलकुलेटिव रिस्क आप उन ऑप्शन से ले सकते हैं जहां पे आपको लगता है कि भाई 2 ऑप्शंस में आपको कन्फ्यूज़न है, क्योंकि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है देखो, तो वहाँ पे आप ले सकते हैं। तो सवाल ये है कि उस केस में भी मैं आपको बोलूँगा कि जहाँ पे आपको लगे तो 20 क्वेश्चंस और अटैम्प्ट कर देना। बट अगर किसी को बहुत अच्छा पेपर आ रहा है तो भाई देख लो, सर लोगों ने बता दिया है कि सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स 170-75 के बीच में, अगर आपका पेपर प्रीवियस ईयर जैसा ट्रेंड रहा, इजी टू मॉडरेट के बीच में आया, तो आप उसी तरह से करिएगा। एक जो सवाल बनेगा मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए, उसके लिए सर उससे जाने से पहले मैं ब्रांच वाइज बता देते हैं बच्चों को। सर प्रमोद सर, टेक्निकल की अगर आपसे मैं बात पूछूं तो नंबर वाइट कर दीजिए। हाँ, हो गया। यहाँ पर सर अगर मैं टेक्निकल की बात करता हूँ सर, तो मुझे लगता है कि सर 70 से 80 नंबर सर, बिल्कुल 70 to 80 ये बिल्कुल आइडियल अटेम्प्ट भी होता है। और इसमें एक्यूरेसी ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे अगर एक्यूरेसी ध्यान में नहीं रखेंगे, सोचेंगे कि 70 हमने ऐसे ही अटेम्प्ट कर दिया, तो यहाँ से जब नीचे आता है बच्चा तो दिक्कत होती है सर। बिल्कुल सर।
और रीजनिंग में रीजनिंग में सर 45 से 50। बिल्कुल, मैं भी यही सोच रहा था। और 45 से 50 इसलिए भी बोला जा रहा है कि यहाँ पे 50 में 50 नंबर भी लाते हैं बच्चे। लाते हैं, लेकिन सर एक चीज और बता दूं बच्चों, ध्यान रखिएगा, टाइम। इसमें एक दो क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको टाइम बर्बाद करेंगे, उसको पहले छोड़ दीजिएगा। उसके चक्कर में कहीं ऐसा ना हो जाए कि सर लास्ट के क्वेश्चन छूट जाएं। और जी के सर, जीएस में मैं सर बोलूंगा बच्चों से कि 25-20 वो 20 अपनी कैपेबिलिटी हाँ, है। capability। अगर किसी बच्चे को लगता है कि 20 ही अटेम्प्ट करना है, किसी को लगता है 25 अटेम्प्ट करने, किसी को लगता है 25 नहीं 27-30 अटेम्प्ट करने हैं, वो आपकी चॉइस है। इससे ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन आइडियल अटेम्प्ट इतने होंगे अगर आपको सिलेक्शन लेना ओवरऑल। तो सर यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैक्सिमम साइड को हम लेके चलें 80, 50, 25, तो लगभग हमारे मार्क्स लगभग 165 तक पहुंच रहे हैं, 160 तक पहुंच रहे हैं। और 160 तक गाइज आपको ये भी सोचना पड़ेगा इसमें, ये हमने बोला, ये ऐसा नहीं बोला है कि आपको इतना ही करना, इससे ज्यादा आता है तो ऐसा नहीं कि रोक लो अपने आप को। आपको इससे ज्यादा आता है तो इससे ज्यादा अटेम्प्ट करो। किसी की सर जीके जीएस बहुत स्ट्रांग है सर, तो यहाँ पे 35-40 नंबर ले आते हैं, 35 से लेकर 40 तक अटेम्प्ट 40 तक नंबर ले आते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपने उस सब्जेक्ट को कितने कायदे से पढ़ा है, कितनी गलतियां हो सकती है, ये सब ध्यान देना है गाइज। बिल्कुल सर। और यहाँ पर ये जो आपका है ना, ये देखिए हम अपना एक्सपेक्टेशन बता रहे हैं क्योंकि पेपर आप ही देखेंगे, कल आप लोग हमसे बताएंगे। तो ये बात याद रखिएगा कि ऐसा अभी आज रात पे ही कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि यहाँ से जाते हैं और रात भर आज सोचते हैं मुझे करना कितना है, वो टारगेट बना लेते हैं मुझे 190 करना है। उनको चाहे जितने आ रहे हो 190 पे टिक मारते ही मारते हैं। और जब टिक करिएगा ना, वहाँ ध्यान दे लीजिएगा कि ओके लिखा है कि नहीं लिखा। और ये भी क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना, बी को सिलेक्ट करना होता है, सी हो जाता है, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो इसमें गलत कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोग एकदम माइंड को फ्रेश करके देखिएगा कि अगर बी हो तो बी ही टिक करिएगा। मैं इस वजह से बोला हूँ कि ये गलतियाँ कब होती हैं, जब आप इसमें बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हो। रीजनिंग में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि रीजनिंग स्टार्ट किए, रीजनिंग 1 घंटा इसमें लगा दिए, 1 घंटे के बाद आप जीएस जीके में चले जाए तो जीएस जीके 10 मिनट हो गया, 40 से 50 मिनट आपका टेक्निकल में होगा। और टेक्निकल 50-60 क्वेश्चन जाते जाते क्या हो जाएगा, रुक जाएंगे। तो यहाँ पर रुकना नहीं है। यहाँ पर पहले बता दूं, रीजनिंग में 4 से 5 क्वेश्चन वो ऐसा देगा। छोड़ना भी एक बहुत बड़ी कला होती है। आप क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट में बहुत ऐसी बॉल होती है ना, आप मार सकते हैं लेकिन रिस्की होता है, लेकिन उसमें भी एक कला होती है छोड़ने वाली। तो यहाँ पर भी आपके पास होना चाहिए छोड़ने के लिए। अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए। तो सर इसके लिए क्या शेप कट ऑफ होना चाहिए सर? तो गाइज देखो यार, जो सर लोगों ने बताया है कि भाई आपका सिविल का, तो सेम अगर मैं बात करूं, आपको भी पता है कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में जो कट ऑफ प्रीवियस ईयर का देखा जाए ट्रेंड, तो करीब सिविल से 30 नंबर से ज़्यादा रहता है, 30 नंबर के अराउंड। तो अगर मैं बात करूं, चूँकि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में क्वेश्चंस थोड़े से मतलब कि अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैं मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल को बोलूँगा कि 85 के आसपास, 85 से 90 के आसपास टेक्निकल में अटैम्प्ट करिएगा। बाकी मैं इसमें आप लोगों को बोलूँगा कि भाई मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में करो और मरो की स्थिति होती है यार। रीजनिंग वगैरह में देखे मैं आप 45 तो भाई मिनिमम 45 से 50 इसमें आप कहाँ बढ़ा सकते हैं। आपको इसमें भी लीड देना पड़ेगा 40 के आसपास, 40-42 के आसपास। तो ये है देखो। अब चूंकि दिक्कत होता है कि सिविल में अगर एक्यूरेसी ऊपर नीचे होती है तो भी सिलेक्शन हो जाता है, देखो ये आप मानते हो अच्छे से, क्योंकि सिविल का कट ऑफ थोड़ा सा कम जाता है। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनको एक्यूरेसी का कितना ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि अगर आपको नहीं आ रहा तो भाई आप 90 कर दो, आप 45-85 ही कर दीजिए, लेकिन विथ एक्यूरेसी करना पड़ेगा आपको। अब रीजनिंग में ही अगर मैं बात करूँगा कि भाई आपको 45 एनी हाउ जाना पड़ेगा, 45-26। अगर आप जीके जीएस में भाई अगर आप 40 लाते हैं, 35 लाते हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आपको मैं यहाँ पे अटैम्प्ट की बात कर रहा हूँ, आपको अटैम्प्ट की बात कर रहा हूँ। आप इतना अटैम्प्ट जरूर करिएगा अगर आपका पेपर मॉडरेट रेंज में आता है। बाकी ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर। एंड भगवान से मैं यही दुआ करूँगा कि आप लोग बहुत अच्छा पेपर दें और अच्छे से अटैम्प्ट करें। जितना आपने पढ़ा है सारा आपका पढ़े हुए के अकॉर्डिंग पेपर में आए। बस मेरी तरफ से विशेष इतना है कि पेपर में घबराना नहीं, पेपर एकदम मतलब कि पोलाइट तरीके से, कूल माइंड से देना। पहले आसान आसान क्वेश्चंस करना, बाद में आपको लगे तो डायरेक्ट फार्मूला वाला क्वेश्चंस, फिर लास्ट में आपको टफ क्वेश्चंस करना है। ताकि मेरी विशेष यही है कि यार लास्ट तक आप जो 200 क्वेश्चंस होता है ना, वहाँ तक आप पहुँचो। कभी कभी आप जैसे सर लोगों ने बोला ना, 1-2 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन इतना ज़्यादा कैलकुलेटिव दे देते हैं कि आप को सब कुछ आता होगा फिर भी कैलकुलेशन करने के चक्कर में आप वहाँ पे उलझ जाओगे। तो हो सकता है कि आगे 8 से 10 क्वेश्चंस आप नहीं कर पाओ या नहीं पहुँच पाओ। बस मैं आपको इतना ही बोलूँगा। थैंक यू। एंड एग्ज़ाम एनालिसिस में ज़रूर पार्टिसिपेट करना। एंड थैंक यू।